हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है उधातुओं के साथ हाइड्रोजन को निम्न में कौन सी अभिक्रिया हैबर की विधि को प्रदर्शित करती है। चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि हैबर की विधि कौन सी है इस चारों में से। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा हैबर की विधि के बारे में। मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना है? हैबर की विधि। हैबर की विधि से हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाया जा रहा था तो हैबर की विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण। ठीक है। इस विधि में क्या किया गया, जब नाइट्रोजन को जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 200 एटीएम दाब तथा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया गया तो फेरस उत्प्रेरक तथा पोटेशियम की उपस्थिति में यह अमोनिया गैस बनाता है। यह अमोनिया गैस बनाता है। यहाँ पर एक और चीज, फेरस और पोटेशियम के अलावा यहाँ पर Fe और MO मोबिलिडियम भी लिया जा सकता था। ठीक है। तो इन्होंने हैबर ने यह प्रोसेस किया था। ठीक है, हैबर ने ही यह प्रोसेस तैयार किया था जिसमें कि अमोनिया का निर्माण किया गया था। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया गया, ठीक है, तो ये क्या किया, अमोनिया प्राप्त हुआ। अमोनिया कब प्राप्त हुआ? जब इसका रिएक्शन 200 एटीएम दाब और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर Fe और K उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया गया तो ये हमारा अमोनिया प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग कर लेंगे बैलेंस, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू 92.6 किलो जूल प्रति मोल था। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा तो डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रोसेस हैबर की विधि कहलाती है। तो पहला देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पर जल का अमोनिया का निर्माण हुआ था, ये गलत है। दूसरा है कि हैबर के विधि में यहाँ 3H2N2 की प्रेजेंस में रिएक्शन किया 673 केल्विन। 673 केल्विन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। यहाँ पे देखो अमोनिया बन रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मीथेन बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।